नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में कोरोना डरावनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में बिहार में 1659 मामले सामने आ चुके हैं। पटना कोरोना का हॉटस्पॉट इस वक्त बनकर सामने आया है। नए 1659 मामले, जिनमें 1015 मामले अकेले राजधानी पटना। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भी इसकी चपेट में अब आ चुके हैं। सरकार सतर्क है और प्रशासन अलर्ट मोड पर। एक नजर पटना में कोरोना की इस डरावनी रफ्तार पर। तो कोरोना का हॉटस्पॉट इस वक्त राजधानी पटना बन चुकी है। और क्यों ये राजधानी पटना हॉटस्पॉट है, आपके सामने इस ग्राफिक्स के जरिए आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि पटना में कोरोना के 1015 मामले जो सिर्फ राजधानी पटना से सामने आ चुके हैं। और कोरोना की तेज रफ्तार की वजह से ये हालात इस वक्त आपके सामने, जहां पर कई पाबंदियों की शुरुआत अब हालांकि आज से हो चुकी है। तो कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए सरकार ने बिहार में नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। आज से ये नई गाइडलाइंस जो है वो शुरू हो चुकी है और लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है। लेकिन पटना के लोग अब भी इसे लेकर लापरवाह बने हुए हैं। पटना रेलवे स्टेशन का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं और इसे लेकर सरकार ने नया गाइडलाइन भी जारी किया है। तमाम पार्क, मॉल और सिनेमा हॉल सहित कई जो घोषणाएं हैं जो की है, जो आज से लागू हो रहा है। और लोगों को सतर्क रहने की भी सरकार ने हिदायत दी है। सरकार ने कहा है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन जो है वो ज़रूर करें और इसका असर जो है वो दिखाई भी पड़ रहा है। अभी हम पटना जंक्शन पर हैं। यहाँ पे कई लोग जो हैं वो आपको मास्क में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बड़े संख्या में जो लोग हैं वो अभी भी लापरवाही करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि यहाँ पे मास्क जो है वो नहीं लगाए हैं। लेकिन जिस ढंग से कोरोना का खतरा बढ़ा है वो लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है। और जो लोग यहाँ पे स्टेशन पर हैं उनसे हम जानते हैं कि आज से इतनी घोषणा हो रही है, सरकार तमाम कह रही है। मास्क आप नहीं लगाए स्टेशन पे पहुँचने के बाद? ना, अभी तुरंत आए हैं, मास्क लेंगे। तो बिना मास्क के ही आ गए? नहीं, मास्क भूल गए घर में। क्या? और आप भी नहीं लगाए? नहीं, मास्क है सर। अभी ये देखने के बाद नहीं सर, ठीक है, आप देखने के बाद ही लगाए, लेकिन लगाए जरूर। जी सर, अभी बिस्किट खा रहे थे। अभी बाहर जाएंगे ले लेंगे, भूल गए घर में। जिस ढंग से खतरा बढ़ा है, मास्क तो लगाना जरूरी है ना जी, तो बिल्कुल लगाना चाहिए सोशल डिस्टेंस। तो ये जो है ये भाई साहब भी हैं और अगर दिखाएं, बिल्कुल मास्क की जरूरत नहीं पड़ रही है। नहीं सर, मास्क तो जरूरी है। तो फिर कहाँ नहीं लगा? मास्क मेरा गिर गया सर, मास्क गिर गया। तो जिस ढंग से कोरोना बढ़ा है, आपको नहीं लगता है कि मास्क लगाना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर। तो अभी लगा लीजिए। हाँ, अभी खरीदेंगे तो लगाएंगे। बिल्कुल, देखिए आपके साथी जो है वो मास्क लगा करके खड़े हैं। अभी जिस ढंग से बढ़ा है, मास्क कितना जरूरी है लगाना? बहुत जरूरी है, फायदा भी है, ठंडा नहीं लगता है। ठंडा नहीं लगता नहीं, हाँ, ये लगाने से हाँ बचाव भी होता है। तो अपने मित्र को समझाइए। हाँ, बोले आपकी भी जिम्मेदारी है। हाँ, सही बात है, बोल दिया। तो देखिए, जो लोग हैं समझदार हैं वो मास्क लगा के बहुत जरूरी है सर मास्क लगाना। और इससे बचाव है, प्रोटेक्शन है, कोरोना से बचेगा आदमी। तो ये जो है वो लोग समझ भी रहे हैं। कुछ लोग अभी भी जो है वो लापरवाही कर रहे हैं कि जिस ढंग से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पटना की अगर बात करें तो 1000 से ज़्यादा संख्या हो गई है। और सरकार लगातार अलर्ट जारी कर रही है, हिदायत दे रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, सैनिटाइजर लगाएं और मास्क किसी कीमत पे बिना मास्क के बाहर ना निकलें। लेकिन लापरवाहियाँ जो हैं अभी भी दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो इन्हीं लापरवाहियों ने सरकार को विवश कर दिया पाबंदियों को लागू करने के लिए। आज से ये नई गाइडलाइंस भी लागू हो चुकी हैं। मंदिर, पार्क, मॉल समेत कई स्थलों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पटना के महावीर मंदिर के कपाट भी आज से बंद कर दिए गए हैं। भगवान के दर्शन के लिए लोग सुबह से ही यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन मंदिर बंद होने की वजह से बाहर से ही पूजा अर्चना और दर्शन करने के बाद लौट रहे हैं। महावीर मंदिर
प्रबंधन ने लोगों के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था कर दी है। महावीर मंदिर में नैवेद्य प्रसाद के काउंटर खुले रहेंगे। जिन्हें प्रसाद लेना है वो प्रसाद लेकर जा सकते हैं। पटना हनुमान मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। आज से बिहार में कोरोना को लेकर नया गाइडलाइन लागू है और पार्क, धर्मस्थली और तमाम चीजें जो हैं वो आज से बंद रहेंगी और आज से लागू हो रहा है। अभी हम पटना के महावीर मंदिर में हैं और आपको बताते हैं कि पटना के महावीर मंदिर भी आज से बंद रहेगा। तमाम धर्मस्थल जो हैं वो आज पूजा अर्चना करने की इजाज़त नहीं होगी। और ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे मंदिर के जो कपाट हैं वो सुबह से पूरे बंद हैं और यहाँ पे सिर्फ बाहर से आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नैवेद्यम का जो काउंटर है, जो यहाँ पे प्रसाद है, वो यहाँ पे नैवेद्यम का काउंटर खुला रहेगा और यहाँ पे लोग आकर के प्रसाद ले सकते हैं और घर जा सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे थे वो यहाँ पे कपाट बंद होने के कारण बाहर से ही दर्शन भगवान की कर रहे हैं और यहीं बाहर से ही पूजा अर्चना जो है तो वो कर रहे हैं। लगातार मास्क पहनने की हिदायत दी गई है कि मास्क ज़रूर पहने। तो ये तस्वीर आप ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बाहर से ही पूजा अर्चना करके घर लौट रहे हैं। महावीर मंदिर प्रशासन ने एक व्यवस्था की है कि आप घर बैठे ऑनलाइन जो है वो दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे जो पूजा होती है हमेशा वो जो मुख्य पुजारी है वो यहाँ पे हर समय जो है वो अपना पूजा अर्चना सिर्फ पुजारी करेंगे, लेकिन बाहर से किसी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा। जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, आप पूजा करने के लिए आए थे? जी, पूजा तो बहुत श्रद्धा से करने आए थे, लेकिन अब क्या किया जाए, जब यही है भगवान की मर्जी, अब यही न कहेंगे भगवान की यही मर्जी है। जी हाँ, बिल्कुल पूजा ही करने आए थे, पर पता नहीं था कि आज मंदिर बंद है। अच्छा। लेकिन फिर भी भगवान तो भगवान होते, मंदिर कपाट दिए ना, दर्शन दिए हैं। हाँ, दर्शन दिए, बिल्कुल भगवान स्वीकार निश्चित रूप से। और आप घर बैठे भी भगवान को याद करें। और लेकिन ये अच्छी बात है कि जो लोग पहुंच रहे हैं वो मास्क के साथ पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो महावीर मंदिर आना चाहते हैं वहाँ उन लोगों के लिए एक ढंग से कहें कि व्यवस्था की गई है कि जो लोग घर बैठे भी ऑनलाइन यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। यहाँ बाहर से ही मिठाई का काउंटर खुला हुआ है, बाहर से ही लोग मास्क लगा कर हम लोग आने देते हैं, बाहर से ही पूजा करके लोग चले जाते हैं, बाहर से ही जाते हैं। मंदिर पूर्ण रूप से बंद है। तो यहाँ पे महावीर मंदिर जो है यहाँ पे आपने यहाँ की स्थिति देखी कि आज से जो लागू है कोरोना का गाइडलाइन, इसे सख्ती से पालन किया जा रहा है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि इस गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें और खुद सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो ये सारे इंतजाम इसलिए ताकि आप सुरक्षित रहें और बाकी लोग भी सुरक्षित महसूस करें। पटना कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर सामने आ चुका है। नए 1659 मामले में 1015 मामले जो हैं वो अकेले राजधानी पटना में ही हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भी अब इसकी चपेट में आ रहे हैं। सरकार इसे लेकर सतर्क है और प्रशासन अलर्ट पर। इस वक्त आपके सामने कोरोना की डरावनी रफ्तार क्या आपको सचेत करती है, जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी। पटना में कोरोना के जहां 1015 मामले खुद राजधानी पटना से सामने आ चुके हैं। बिहार में 1659 मामलों में ये संख्या सिर्फ राजधानी पटना में अकेले है। एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट समेत 22 और डॉक्टर और स्टाफ पॉजिटिव पाए गए हैं। एनएमसीएच में अब तक 250 से ज्यादा डॉक्टर और स्टाफ संक्रमित हो चुके हैं। राजधानी में एक्टिव मामलों की संख्या अब 2283 तक पहुंच चुकी है। दोनों डिप्टी सीएम समेत 5 मंत्री इस वक्त कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सीएम का समाज सुधार अभियान भी एहतियात के तौर पर इस वक्त स्थगित कर दिया गया है। जनता दरबार की बात करें तो मुख्यमंत्री का जनता दरबार भी इस वक्त स्थगित है। कोरोना की तीसरी लहर आई भी नहीं थी। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को सावधान रहना है कितना जरूरी, इसे लेकर के संकेत साफ तौर पर सामने आ रहे थे। सीएम लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क पहनिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो कोरोना से आप खुद भी बचेंगे और आप दूसरों को भी सुरक्षित रखने में अपनी तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएंगे।
और आइए अब एक नजर डालते हैं सरकार ने कोरोना को लेकर क्या क्या पाबंदियां लगा दी हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। रात 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात के 10 से सुबह के 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लगेगा। सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। सिनेमा हॉल की बात कर लीजिए, मॉल, जिम, पार्क, उद्यान सभी बंद रखे गए हैं। 8वीं तक कोचिंग और स्कूल को बंद रखा गया है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में 50% की उपस्थिति ही रहनी होगी। शादी समारोह की बात कर लीजिए, 50 लोगों को अनुमति दी गई है। शादी की सूचना आपको 3 दिन पहले पुलिस को देनी अनिवार्य कर दिया गया है। रेस्टोरेंट, ढाबे 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। डीजे और बारात, जुलूस, इन सारी चीजों पर रोक लगा दी गई है। पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही पूजा कर पाएंगे। श्रद्धालुओं के जाने की अनुमति नहीं होगी और मेला और प्रदर्शनी पर पूरी तरह से प्रतिबंध आज से लागू कर दिया गया है। तो कोरोना की नई गाइडलाइंस के तहत मंदिरों में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ पुजारी ही पूजा करा पाएंगे और इस नियम का पालन बाढ़ में किया जा रहा है। अलखनाथ मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। देखिए संवाददाता अनिरुद्ध की ये रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने कोरोना का गाइडलाइन जारी किया है। आज से मंदिर में सिर्फ पुजारी ही पूजा करेंगे और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद कर दिया गया है। अभी हम खड़े हैं बाढ़ के अलखनाथ में, जहां आप देख सकते हैं कि मंदिर का मुख्य गेट जो है वो बंद कर दिया गया है, तालाबंदी लगा दिया गया है ताकि कोई भी भक्त जो है वो पूजा अर्चना करने मंदिर में प्रवेश ना करें। अभी हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या नियम लगाया गया है और तालाबंदी किस लिए की गई है। क्या नाम है आपका? सोनू पांडे। यहाँ खाली पुजारी ही पूजा करेंगे। भक्तजन के लिए, पब्लिक के लिए मंदिर बंद है। ये कोरोना की तीसरी लहर है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जो सरकार ने गाइडलाइन पालन किया है कि मंदिर में सिर्फ पुजारी ही पूजा करेंगे, भक्तों के लिए मंदिर बंद रहेगा, उसका पूरा पालन किया जा रहा है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। तो कोरोना की ये नई गाइडलाइंस आज से लागू हो चुकी है। कटिहार में सरकार के दिशा निर्देशों का असर भी अब दिखाई देने लगा है। बस स्टैंड में लोग इसे लेकर सजग नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट। कहर के बाद सरकार द्वारा जारी आदेश को लेकर कटिहार के लोग खासकर मास्क को लेकर कितना सजग है ये देखते हैं। हालांकि बस के जो कर्मचारी है, जो बस से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग इसको मेंटेन करते हैं। बाहर से यात्री आ रहे हैं, दूर दराज से। आपको एक नज़ारा दिखाते हैं, बस में जो यात्री सफ़र कर रहे हैं उन लोगों का क्या स्थिति है, मास्क को लेकर कितना सजग है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। दूर दराज से आए हैं और फिर आगे के गंतव्य के लिए यात्रा करें। हालांकि कटिहार की खूबसूरत तस्वीर है, लगभग सभी लोग मास्क लगाए हुए हैं और बिल्कुल होना भी यही चाहिए। ये तस्वीर करते हैं, लोगों से बात करते हैं मास्क को लेकर। आप लोग क्या कहते हैं मास्क को लेकर? यात्री जो आते हैं उन लोग क्या बताते हैं? तो बोल देते हैं मास्क लगाने बोला जाता है, बोलना भी सबकी जरूरी है। क्या होना चाहिए? जरूरी है सर, किसी को मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मास्क बहुत जरूरी है। बहुत ही जरूरी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार सिन्हा। क्या बोलते हैं मास्क को लेकर, क्या करते हैं आप लोग? मास्क को पैसेंजर को बोल देते हैं कि मास्क अपना अपना लगा लीजिए। हाँ। आप लोग भी खुद लगाते हैं? कितना बचा सकता है मास्क? क्या बता? अब मास्क जितना हम बचा सकते हैं अपना सुरक्षा के लिए लगा लेते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम कलकू यादव हुआ। तो निश्चित तौर पर ये कटिहार बस स्टैंड की तस्वीर है और लोग मास्क लगाने को अब कटिहार में भी तवज्जो देने लगे। इसके पीछे की वजह है कि कोरोना जिस तरह से रफ्तार पकड़ा है उस पर अंकुश लगाने के लिए मास्क एक बड़ी हथियार है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो कोरोना को लेकर बिहार में आज से कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की हिदायत दी गई है, लेकिन जमुई के लोग जो हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता किसी कुंदन ने। कोरोना के तीसरे को लेकर सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं और इस पाबंदियों के बीच में कितने लोग अवेयर है, जागरूक है। अगर हम बात करें तो ये महिला जा रही हैं। आपका मास्क कहाँ है? मास्क तो नहीं है सर। क्यों? ले भाई, आपको मालूम है कि सरकार ने पाबंदियां लगाई है, नियम हाँ दिल के की करिए देखो सब कुछ पहने। आपका मास्क कहाँ है? क्यों नहीं? ले भाई सर, ले भाई करिए। हाँ। अब देख सकते हैं इनका कहना है कि ले लेंगे। अब एक और शख्स है, इनसे पूछते हैं मास्क कहाँ आपका?
मास्क तो अभी सवेरे नहीं पहनते हैं, दिन को पहनते हैं। अभी सवेरे सवेरे उतने ज़्यादा भीड़ नहीं है ना कि अवेयर रहना है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मास्क पहनता भी हूँ। मैंने वॉकिंग के लिए निकला था, इसलिए सवेरे नहीं पहना हूँ। बिल्कुल मास्क पहनता हूँ मैं। मास्क पहनना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पहनना और देख सकते हैं कि कानून नियम कानून बना है। और देख सकते हैं कि एक शख्स है मास्क यहाँ बेच लगा रहे हैं। आपका मास्क है? आपका मेरा मास्क तो यहीं पर है। आप क्यों नहीं पहने हैं? पहने हैं तो अभी तो तुरंत लगा रहे हैं, इसीलिए। कब लगाएंगे? अभी तुरंत लगाएंगे, अभी लगाएंगे सर। आप लोग नगर परिषद के कर्मी है, सफाई कर्मी है, मास्क मिला आपको? अभी मास्क नहीं मिला। नगर परिषद के कर्मी है, इनको मास्क नहीं मिला। क्या मास्क पहनना जरूरी है ना? हाँ सर, मास्क बोलते हैं तो देवे नहीं करता, ये वो देता है, बोलता है कि चला वो 1.5 साल, तो 1.5 साल चलेगा सर। नगर परिषद के कर्मी है और देख सकते हैं ये लोग सफाई कर्मी है, लेकिन इन लोगों को मास्क नहीं मिला। इन लोगों को भी रूल फॉलो करना चाहिए और इनके अधिकारी को चाहिए कि रूल फॉलो करें। एक भाई साहब साइकिल से जा रहे हैं। भैया कैसे हैं आप? अच्छे हैं। मास्क कहाँ पे? मास्क है जी। कब पहनिएगा वो? पहनते हैं सुबह थोड़ा सा। सरकार ने पाबंदी लगाई है, मालूम है ना जी। कोरोना से बचने के लिए। तो मास्क पॉकेट में रखिएगा तो कैसे काम चलेगा? पॉकेट में नहीं लगाना है। लगाना है ना जी। आप लगाइएगा। हाँ। देख सकते हैं बहुत सारे लोगों के पास मास्क है, लेकिन वे लोग पॉकेट में रखे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मफलर लगाकर ही काम चला रहे हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि अब सफाई कर्मी को भी मास्क नहीं मिला, जैसा इनका कहना है। लेकिन नहीं मिला तो आपको खुद इस्तेमाल करना चाहिए ना। उतना तो खैर सर ध्यान नहीं दे रहे, ड्यूटी पर काम मुंह ढकने से हो जाता है, अकबक जैसा लगता है, इसलिए नहीं ढक पाते हैं। अब तरह तरह की दलीलें बातें आती हैं, लेकिन सरकार ने जब पाबंदी लगा दी है, नियम बना दिया है कि मास्क पहनना है, आपस की दूरी का ख्याल रखना है, कोविड गाइडलाइन का पालन करना है, लेकिन नियम कितना पालन हो रहा है, पाबंदियों का कितना, अब देख सकते हैं। ये भी शख्स बगैर मास्क के हैं। जी सर, मास्क नहीं लगा रहे। कहाँ है मास्क आपका? मास्क सर घर में मालूम है ना कि आज से जरूरी कर दिया गया है। अब मास्क नहीं, बगैर मास्क पहने सामान बेचिएगा तो कार्रवाई भी होगी आप पर। जी सर। तो जी सर, इसको लेते आवेंगे, अभी तुरंत ले लेंगे, मास्क लगावेंगे। अब इनका कहना है कि तुरंत ले लेंगे। अब सवाल उठता है कि जिन लोगों पर नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी है वो लापरवाह हैं। ऐसे में सरकार ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और बड़ी खबर इस वक्त नालंदा से आ रही है, जहां पर बिहार शरीफ बाजार समिति में आग लग गई है। 10 से ज्यादा झोपड़ी नुमा दुकान इस दौरान जलकर राख हो चुके हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर हालांकि काबू पाया गया है। 10 से ज्यादा झोपड़ी नुमा दुकान जो यहां पर बाजार समिति के आसपास मौजूद थी, वो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं। हालांकि आग किन वजहों से लगी, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। और अब बात सर्दी के सितम की। समस्तीपुर में शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप है। पछुआ हवा की वजह से ठंड काफी बढ़ चुकी है, लेकिन ठंड से बचने के लिए प्रशासन के इंतजाम नाकाफी हैं। देखिए संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर में इन दिनों ठंड और शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है और पूरा इलाका कोहरे के चादर में लिपटा हुआ है। और यह तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि सड़क पर अभी कुहासा कम है और ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये वो लोग हैं जो डेली काम करके अपना जीवन बसर करते हैं और स्थिति है कि जिला प्रशासन के द्वारा अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसका नतीजा है कि ये कूड़े को जला करके और अपने शरीर को गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम हुआ आपका? शिवजी कुमार। शिव जी, ये आप यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है? नहीं हुई है, इसलिए हम लोग कचरा जला के जो है सो ठंड में जो है सो अपना ठंड को भगाने का कोशिश कर रहे हैं। ये जो है सो विश्वकर्मा चौक है। अच्छा। मिथिला दूध समिति के सामने, फैक्ट्री के सामने। हाँ, लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कैसा ठंड है? ठंड तो बहुत है, लेकिन यहाँ कोनो उपाय नहीं। हम लोग का गरीब आदमी कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो भी नहीं मिलता है। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो काम करते हैं मुर्गी फैक्ट्री में। अच्छा। तो काम करते हैं,
सारा नाइट किए हैं, डे किए हैं। इसके बाद अभी आए इधर, चूल कटाएंगे फिर जाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ देवेंद्र सानी। तो ये फैक्ट्री में ड्यूटी करके निकले हैं और एक बार तस्वीर हम फिर दिखाना चाहेंगे। ये जो दुकानदार होते हैं वो अपने दुकान से जो कूड़ा निकाले हैं उस कूड़े को जला करके ये आग सेक रहे हैं और इसी से अपने शरीर को गर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूर्व में प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाती थी उसी तरह अलाव की व्यवस्था अगर चौक चौराहे पे कर दिया जाए तो दैनिक मजदूर जो है उन्हें काफ़ी सहूलियत होगा, क्योंकि वो जब काम करके निकलते हैं तो उन्हें अलाव की आवश्यकता महसूस होती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। खगड़िया में भी हाड़ कपाती ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। NH 31 पर कोहरे की रफ्तार पर सीधा असर कोहरे की वजह से साफ नजर आता है और गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक इस वजह से लग चुकी है। सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरों को हो रही है। जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय ने। खगड़िया में भी लगातार ठंड का कहर जारी है। ठंड के कारण ये हम आपको दिखा रहे खगड़िया NH 31 है, जहां पर कि घने कुहासे के कारण देख सकते हैं कि जो रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई है। और सबसे ज़्यादा परेशानी ये हम आपको बता दें, ये खगड़िया का जो बलुआही बस स्टैंड है, यहाँ पर जो लेबर तबके के जो लोग हैं उनको काफ़ी ठंड में परेशानी हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि जो लेबर तबके के लोग हैं अगल बगल के इलाके से लकड़ी चुन करके लाते हैं और खुद के सहारे यहाँ पर अलाव की व्यवस्था किए हुए हैं। वहाँ पर जो लेबर तबके के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि नगर प्रशासन या जिला प्रशासन के द्वारा कोई यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। चूँकि ठंड है, उनको रोजी रोटी के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे में ये अलाव उनका सहारा बना हुआ है। क्या पूरा परेशानी हो रहा है, क्या करते हैं? ठंडी में सर बहुत परेशानी हो रहा है। कमाई धमाई तो ऐसे हो नहीं रहा है और ठंडा का मौसम है, व्यवस्था भी जिला परिषद भी नहीं कर रहे हैं। हम सब अपना व्यवस्था करके घोड़ा वोड़ा तापते हैं, गाड़ी घोड़ा आता है तब जाते हैं कमाने खाने के लिए। हम लोग का सुबह सुबह आते हैं, जलावन के लिए व्यवस्था नहीं है, नगर परिषद द्वारा है। चौक पर मात्र एक जगह दिए हुए हैं, जो कि हम लोग मजदूर आदमी लगभग में 150 करीब 150 आदमी हैं यहाँ पे है। लकड़ी नहीं हुआ तो हम लोग व्यवस्था करके इधर उधर। ठंड तो बहुत है, ठंड काफ़ी है। ठंड के कारण हम लोग व्यवस्था करते हैं, लकड़ी की इधर उधर करके ला के है थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाते हैं, फिर अपना काम धंधा पे चल जाते हैं। NH 31 बलुआही है, वार्ड नंबर 26। अच्छा, परेशानी तो बहुत है ठंड। हाँ, बहुत परेशानी है। क्या लग रहा है कि और परेशानी बढ़ेगी? अभी ठंडी का मौसम है तो परेशानी बढ़वे करेगा। अभी ठंडा जैसा कोई ऐसा चल रहा है, अभी रहेगा कोई ऐसा। अच्छा, क्या मजबूरी है ऐसा जो सुबह सुबह निकलना? मजदूर आदमी है इसीलिए निकलना पड़ता है, नहीं निकलेंगे तो खाएंगे कहाँ से? तो खगड़िया में भी लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और जिस तरह से पछुआ हवा के साथ साथ जो कनकनी बढ़ी हुई है, वैसे में जो ये मजदूर तबके के जो लोग हैं उनकी परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।